रॉकेट नोदन का गणितीय विश्लेषण। माना रॉकेट तथा ईंधन का कुल प्रारंभिक द्रव्यमान m0 तथा प्रारंभिक वेग क्या है, v0 है। मान लीजिए इसका इनिशियल मास और इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक द्रव्यमान और प्रारंभिक वेग, ये देख रहे हैं m0 है, क्या है आपका v0। टी समय t बराबर क्या 0 पर किसी समय क्या t पर रॉकेट का द्रव्यमान m तथा वेग क्या है v है। मान लो किसी समय t पर रॉकेट का द्रव्यमान क्या है m है तथा वेग क्या है आपका v है। रॉकेट में dt समय में dm ईंधन का दहन हो जाता है, जिसके कारण रॉकेट के वेग में dv क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। देख रहे हैं यदि इसके समय में थोड़ा सा वृद्धि करे dt करे तो इसका द्रव्यमान m माइनस क्या आ जाएगा dm तथा वेग क्या हो जाएगा v प्लस dv हो जाएगा। रॉकेट से निष्कासित गैसों का पृथ्वी के सापेक्ष वेग क्या है आपका vg है। मान लीजिए इस जो गैस निकल रहा है यहाँ जो गैस निकल रहा है इसका पृथ्वी के सापेक्ष वेग क्या है आपका vg है। तो संवेग संरक्षण के नियम से t समय पर रॉकेट का संवेग यानी t समय पर जो रॉकेट का संवेग है तथा t प्लस dt समय पर रॉकेट तथा उससे निकलने वाली गैसों के संवेगों के योग परस्पर क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो समय t बराबर t पे और समय t प्लस dt पे जो इस पे जो संवेग होता है, इस टाइम पे जो संवेग होता है और जो इस टाइम पे संवेग होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो समय t पर देखिए एम बी इक्वल हो जाएगा m माइनस क्या डी एम और v प्लस डी वी प्लस डी एम माइनस क्या वी जी। अब इसका क्या होता है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका होगा एम बी प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी माइनस क्या वी जी डी एम। अब जो डी एम डी वी है ये अत्यंत सूक्ष्म होता है, ये अत्यंत क्या होता है, सूक्ष्म होता है। इसे उपक्षणीय लेते हैं, क्या लेते हैं, उपक्षणीय लेते हैं। तो आपका बचेगा क्या एम डी वी बी प्लस क्या वी जी डी एम। इनमें दोनों में क्या बनता है आपका ए, इससे क्या आ जाएगा कट जाएगा, आपका ए टर्म बचेगा, ए बचेगा और ए। अभी देख रहे हैं ये दोनों माइनस में है, इसमें क्या करते हैं डी एम कॉमन बनता है, डी एम कॉमन लेते हैं और उसके बाद इसको ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो आप हो जाएगा आपका एम डी वी बी प्लस बी जी डी एम होगा। इक्वेशन नंबर क्या है सेकेंड। यदि रॉकेट से निष्कासित गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग यू है, जो रॉकेट से जो निष्कासित गैस है रॉकेट के सापेक्ष वेग क्या है यू है, तब v प्लस बी जी इक्वल क्या हो जाएगा माइनस यू होगा। ऋणात्मक चिन्ह यह व्यक्त करता है कि निष्कासित गैसों का वेग रॉकेट की गति के विपरीत दिशा में है। जानते हैं गैस नीचे निकल रहा है, इधर जा रहा है और रॉकेट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आपका समीकरण 2 से एम डी वी इक्वल माइनस क्या हो जाएगा यू डी एम, यहाँ से एम डी वी इक्वल क्या हो जाएगा माइनस यू डी एम। तो डी वी इक्वल माइनस यू डी एम अपन क्या हो जाएगा एम। इक्वेशन नंबर थर्ड। समय t बराबर 0 पर जो रॉकेट का द्रव्यमान है m0 है तथा वेग v0 है। यानी लॉन्च से पहले, रॉकेट के लॉन्च से पहले तो उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है। तो और लॉन्च के बाद समय t बराबर द्रव्यमान क्या है m है और वेग क्या है v है। समीकरण 3 के दोनों पक्षों का सीमाओं में समाकलित करने पर, दोनों पक्षों के सीमाओं में क्या समाकलित करने पर, जैसे v0 से v डी वी माइनस यू m0 से क्या m डी एम अपन क्या m, इसका आपका हो जाएगा v0 v हो जाएगा माइनस यू लॉग बेस m m0 क्या हो जाएगा m होगा। अब आपका एक फार्मूला होता है log m माइनस log n इक्वल होता है log m अपान क्या n, ये लघुड़क है, ये क्या है आपका लघुड़क है। तो v माइनस बी जीरो माइनस यू लॉग बेस m माइनस लॉग बेस m0, ये माइनस का इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है क्या होता है माइनस हो जाता है। तो v माइनस बी जीरो इक्वल क्या है यू लॉग बेस m0 माइनस क्या लॉग बेस m। ये देखिए जस्ट प्लस वाला जो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। अब माइनस इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा प्लस, यानी v0 प्लस यू लॉग m0 माइनस क्या लॉग बेस m। तो अब ये log m माइनस log n है, यानी log m बटे n, तो हो जाएगा log m0 अपन क्या आ जाएगा m। देखिए अब रॉकेट का अंतिम वेग, यदि रॉकेट के समस्त ईंधन के दहन पर उसका अंतिम वेग vb है तथा ईंधन रहित रॉकेट का द्रव्यमान क्या है mu है। यानी रॉकेट का जो समस्त ईंधन दहन होने के बाद यदि उसका वेग क्या आ जाए vb तथा द्रव्यमान क्या आ जाए mu, तब इस समीकरण से देखेंगे vb इक्वल हो जाएगा v0 प्लस यू log बेस m0 अपन क्या आ जाएगा mu। रॉकेट का प्रणोद, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में भाग देने पर dt से,
दोनों पक्षों में dt से क्या देने पर भाग देने पर हम dv अपन dt इक्वल माइनस यू डी अपन क्या हो जाएगा dt। अब जानते हैं dv अपन dt क्या है, वेग परिवर्तन है। dv अपन dt क्या है, वेग परिवर्तन है। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो इस समय t पर है, इसको कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो एम dv अपन dt इक्वल क्या हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ इक्वल हो जाएगा माइनस यू डी एम अपन क्या हो जाएगा, dt होगा। तो आप जानते हैं ऋणात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि रॉकेट पर जो कार्यरत प्रणोद की दिशा है निष्कासित गैसों के वेग यू के विपरीत दिशा में है, अर्थात ऊपर की ओर है। यहाँ देख सकते हैं जो फिगर बनाए थे, तो जो निकलने वाली गैस की जो दिशा है और रॉकेट की दिशा, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि किन्हीं दो या दो से अधिक वस्तुओं की निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो निकाय का कुल संवेग क्या होता है, नियत रहता है। निकाय का कुल संवेग क्या होता है, नियत रहता है। यहाँ देख सकते हैं ये कोई वस्तु ए है, ये वस्तु क्या है, बी है। ये टक्कर से पहले की कंडीशन है, ये टक्कर के समय का कंडीशन है, टक्कर के बाद है। मान लीजिए इसका प्रारंभिक वेग क्या है, यू ए है, और इसका प्रारंभिक वेग क्या है, यू बी है। और यू ए इज़ ग्रेटर देन क्या है, यू बी, यानी यू ए की जो वैल्यू है यू बी से क्या है, अधिक है। तो ये तो क्लियर है कि जब इसकी वेग अधिक है तो कहीं ना कहीं इनका टक्कर तो होना ही है, क्योंकि ये आपका इसका स्पीड क्या है, अधिक है और एक ही दिशा में चल रहे हैं। अब टक्कर से पहले अब देखते हैं टक्कर के समय जो ए है बी पे फोर्स लगाता है, बी किस पे फोर्स लगाता है, ए पर। तो इससे क्या होता है कि इसकी वेग बढ़ जाएगी, इसकी वेग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टकराने के बाद जो आगे की वस्तु होती है उसकी वेग क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। इतनी बी ए और क्या हो जाएगा, बी बी। टक्कर के बाद का है, तो टक्कर से पहले, टक्कर के समय, टक्कर के बाद। तो एफ ए बी इक्वल क्या, माइनस एफ बी ए, न्यूटन की गति के तृतीय नियम से। और ये दोनों जो घटनाएं हुई है सेम टाइम पे होती है, क्या है, सेम टाइम पे होती है। तो एफ इक्वल क्या होता है आपका, एम ए इक्वल होता है बी माइनस यू अपान क्या, टी। तो हो जाएगा एम ए बी ए माइनस यू ए अपान टी वन इक्वल माइनस एम बी 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 माइनस क्या, यू बी अपान क्या, टी टू। माइनस से डिनोट करता है कि दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। तो माइनस एम बी 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 माइनस क्या हो जाएगा, यू बी अपन क्या, टी टू। और ये घटनाएं सेम टाइम पे हुई तो टी टू और टी वन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एम ए बी ये आपका देखिए एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए माइनस एम बी 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 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम बी यू बी। अभी माइनस वाले ए माइनस है तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस होगा, ए माइनस इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो हो जाएगा एम ए बी ए, देख रहे हैं यहाँ पे माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एम बी बी बी। और ये आपका माइनस उधर जाएगा तो एम ए यू ए प्लस क्या, एम बी यू बी। देख रहे हैं टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर क्या है, टक्कर के पहले का कुल संवेग, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही संवेग संरक्षण का नियम है। देख रहे हैं बंदूक का प्रतिक्षेप वेग। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग होता क्या है, जैसे हमारे आर्मी के जो जवान होते हैं, बॉर्डर पे जो होते हैं, जो बंदूक चलाते हैं, फायर करते हैं, तो उनको फायर करते समय उन लोगों को झटका लगता है। जैसे ही फायर करेंगे गोली आगे जाएगी, उनको झटका किधर लगता है, पीछे की तरफ। तो माना इस बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल एम और वेग क्या है, कैपिटल वी है, फायर करने के बाद। और इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है, और वेग क्या है, स्मॉल वी है। माना गोली का द्रव्यमान एम तथा वेग वी है और बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल एम और वेग क्या है, कैपिटल वी है। तो संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है कि गोली छूटने के पहले का संवेग, जो गोली छूटने का पहले का जो संवेग होता है वह गोली छूटने के बाद के संवेग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी फायर होने से पहले का जो संवेग होता है और फायर होने के बाद का जो संवेग होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एम इंटू बी प्लस एम बी इक्वल क्या, जीरो। जीरो क्यों हुआ है, ये आपका गोली छूटने से पहले का संवेग है। जीरो इसलिए हुआ है क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है, इसका वेग जीरो होता है। गोली का भी वेग जीरो होगा और बंदूक का भी वेग जीरो होगा। ये तो छूट फायर होने के बाद का है, यानी गोली दागने के बाद का है। ये गोली छूटने से पहले का है, दोनों का वेग जीरो है तो टोटल टर्म क्या बन जाएगा, जीरो। प्लस से इधर भेजते हैं क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि देख रहे हैं डायरेक्शन दोनों का अलग अलग विपरीत है, इधर जा रहा तो इधर जा रहा। तो
एम बी इक्वल माइनस एम बी, तो कैपिटल बी इक्वल हो जाएगा माइनस एम अपान क्या एम इंटू क्या बी। यही बंदूक का क्या प्रतिक्षेप वेग है। यही जो होता है बंदूक का क्या होता है आपका प्रतिक्षेप वेग। ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि बंदूक गोली की क्या विपरीत दिशा में गति करता है। जो ऋणात्मक चिन्ह है यहाँ देख रहे हैं, यह बताता है कि बंदूक और गोली की दिशा क्या है, विपरीत है। एक क्वेश्चन है 30 ग्राम की एक गोली बंदूक से 300 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। मान लीजिए आपका ये बंदूक है, तो ये जो गोली है यह 30 ग्राम की है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, केजी में। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं। 30 ग्राम की एक गोली बंदूक से 300 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। यदि बंदूक 0.60 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेप करती है तो बंदूक का क्या बताना है, द्रव्यमान बताना है। क्या बताना है, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका द्रव्यमान बताना है। इसका वेग दिया है, कितना दिया है, 300 मीटर पर सेकंड दिया है। आपका दिया है जो गोली का द्रव्यमान है ये इक्वल दिया है 30 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई एम इक्वल कितना जाएगा, 1000 से हम क्या करते हैं भाग देते हैं, तो हो जाएगा 0.030 kg हो गया आपका। और जो इसका वेग है वी इक्वल कितना है 300 मीटर पर सेकेंड। कितना है 300 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं वेग जो है इसका 300 मीटर पर सेकेंड है इस गोली का। ये वी इक्वल दिया है 300 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है जो बंदूक प्रक्षेपित होती है वह क्या है, कितने की स्पीड से, 0.60 मीटर पर सेकेंड। यानी बंदूक पीछे की तरफ जाती है, यानी कैपिटल बी इक्वल दिया 0.60 मीटर पर सेकेंड। तो आपका संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है, एम माइनस बी प्लस क्या जाएगा एम बी इक्वल क्या जाएगा 0। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गोली इधर जा रही है विपरीत दिशा में, तो ये माइनस हो गया। और ये किसके, बंदूक, तो माइनस एम बी इक्वल जाएगा माइनस एम बी, और माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, तो एम इक्वल हो जाएगा एम बी अपान क्या बी। तो एम का मान कितना है आपका, एम का मान है आपका 0.030 और इंटू कितना है 300 अपान, देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं जो वेग है गोली का और उसका द्रव्यमान है आपका इतना है गोली का। अब बंदूक का द्रव्यमान आपको निकालना है और इसका वेग दिया है बंदूक का पीछे कितनी कितनी स्पीड से जा रही है 0.60। पॉइंट हटाने के लिए इसमें देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हो जाएगा आपका कितना 0.030 इंटू 300 इंटू क्या 100 अपान हो जाएगा 60 अपान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 60 हो गया तो आपका यहाँ पे क्या होता है, 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा। और ये आपका 2×5 = 10, 2×3 = 6, तो जाएगा 0.030 इंटू 300 इंटू क्या 5 अपान क्या 3, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। तो आपका हो जाएगा 500, 0.30 इंटू क्या ये हो जाएगा आपका कितना 500 यानी 500। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0.3 अंक के बाद लगेगा आपका, तो हो जाएगा आपका 15 kg। कितना हो जाएगा आपका 15 kg।